जैसे इब्राहिम से परमेश्वर ने बातें किया और इब्राहिम ने पत्नी को बताया अपने, तो दोनों ने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार निकल पड़े। सेम वैसे यहाँ पर जब जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नष्ट करने पर था प्रभु, तब नूह से भी परमेश्वर ने क्या किया? बातें किया। नूह से परमेश्वर ने बातें किया और कहा तू अपने लिए एक जहाज बना ले गोपेर लकड़ी की। परमेश्वर ने नाप और उसका आकार को भी बताता है। और जो नूह जो है अपने समय के लोगों में खराब व्यक्ति है, और नूह जहाँ पे रह रहा है वैसा भ्रष्ट समाज था, और वहाँ पे जीना भ्रष्ट समाज में ये असंभव है। आज बहुत सारी इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज बहुत आसपास में हो सकता भ्रष्ट लोग होंगे, पापी लोग होंगे, व्यभिचारी लोग होंगे, और वहाँ पे जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है। और उस समय में ये जो है नूह जो उस भ्रष्ट समाज में उस ऐसे माहौल में है, फिर भी वो परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य बना रहा, और इसलिए परमेश्वर ने उसको बचाने का प्लान बनाया। परमेश्वर ने नूह को बचाने का, उसके परिवार को बचाने का योजना बनाई और उससे बातें किया। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग इस बात को ना समझने के कारण समय के साथ साथ वो बुरा बन जाते हैं। कोई भी समय हो, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, हमें बुरा नहीं बनना है। हम पाप को, गुनाह को छोड़ चुका है, तो हमें परिस्थितियों को देखकर बुरा नहीं बन जाना है। नूह यहाँ पे क्या था? खराब व्यक्ति था, वो विश्वास योग्य था। यहाँ पर ये जिक्र नहीं था कि वो सिद्ध था, वो खराब व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, सिद्ध व्यक्ति नहीं। परमेश्वर ने उसको बचाने का योजना बनाई, परमेश्वर ने उसको बचाने का प्लान बताया, उसको जहाज बनाने का नाप और आकार दिया। जी हाँ, आपके आसपास में चाहे जितनी मुसीबतें हों, वो चाहे जितने भ्रष्ट लोग रह रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता में चलने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जब अपनी लाइफ में कहीं न कहीं, अपने परिवार में कहीं न कहीं, अपने आसपास के लोगों में कहीं न कहीं जब कई ऐसे चीज़ों को देखते हैं तो उसी में वो ढल जाते हैं, उनकी हाँ में हाँ करने लगते हैं। शायद यदि ये नूह भी उस भ्रष्ट समाज में उनके आचरण को, उनके स्वभाव को अपने लाइफ में ले लेता, उनके हाँ में हाँ करता, तो शायद नूह भी ना बचता, इसका घराना भी ना बचता, ये भी जल प्रलय के द्वारा नष्ट हो जाता। फिर परमेश्वर कोई और प्लान करता। परमेश्वर के पास कई ऐसे प्लान हैं। अगर नूह नष्ट हो गया होता, परमेश्वर की कई योजना है, क्योंकि उसकी योजना को, उसके रहस्य को, उसके भेद को सब कोई नहीं समझ सकता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और यहाँ पे वो उस माहौल में भी आज बहुत सारे लोग, जब परसिक्यूशन सताव आ गया, बहुत सारे लोग पीछे हट गया, संसारिक जीवन जी रहा है। अरे आप एक समय तो अच्छे अच्छे प्रचार करते थे, अच्छा अच्छा भाषण देते थे, और आज आपको क्या हो गया है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा। यही तो आपको ये परख है, यही तो एक समय है। आप अपने बोले हुए शब्दों पर क्या आप विश्वास योग्य हैं? विश्वास योग्य नहीं है तो याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे नूह अगर विश्वास योग्य ना रहता, उन्हीं समाज में हाँ करता, उसी दारू नशा वालों के साथ वो घूमता फिरता, उनके हाँ में हाँ करता, उनकी सलाह लेता, तो शायद इसका परिवार ना बच पाता। तो याद रखिएगा मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, ये नूह विश्वास योग्य था। यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर के साथ में आप जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ में आप पूरा जिंदगी में रहें, तो आप और आपका घराना बचाया जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर की मर्जी है
परमेश्वर की इच्छा है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, और तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। और नूह के समय में नूह बना था, परमेश्वर के साथ में जुड़ा था, विश्वास योग्यता में था, और वो बच गया। और जितने लोग परमेश्वर से दूरियां बना लिया था, पाप में, व्यभिचार में, गुनाह में, शादी विवाह में, जिसको लड़की लड़का शादी, लड़का लड़की शादी, जो जैसे आ रहा वैसे गुनाह में फंसा था, और क्या हुआ, अंत में उसका अंजाम, सारे लोग नष्ट हो गए। आज इस सिचुएशन के देखो अपने आसपास में क्या हो रहा है, ये दुनिया किधर जा रही है। समय के साथ साथ आप बहाव में मत बह जाओ, इस संसार के बहाव में। परमेश्वर का वचन आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है पवित्र आत्मा, आप उसकी आवाज को सुनो। और ये नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना। जब ये नूह ने सुना तो ये परमेश्वर की कही हुई बातों को उसके पत्नी भी सुनी, अपनी पत्नी को भी बताया कि परमेश्वर ने मुझको ऐसा ऐसा बोला कि ऐसा ऐसा होने वाला है, मैं नष्ट करूंगा। वो हमारे लिए एक आइडिया बताया है, एक योजना बनाई है कि हमें जहाज बनाने के लिए प्रभु ने बोला है। और नूह की पत्नी ने भी उस जहाज को बनाने में उसका साथ देने लगी। यहाँ तक कि उसके तीनों बेटों की बहुओं ने उसका नूह का साथ देने लगे, उसके बच्चे साथ देने लगे। अगर शायद उसकी पत्नी विरोध करती तो परमेश्वर का बताया हुआ काम को नूह पूरा न कर पाता। यही कारण कि उसकी पत्नी नूह, उसकी पत्नी, उसके बहू, उसके बेटों ने जहाज बनाने में लग गए, एक हो गए, एक मन हो गए, और जहाज आखिरकार बनकर तैयार हो गया। ये क्या है, यहाँ पर एक यूनिटी देखा जाता है। और वहां पर यही तो है सुखी परिवार, यही तो है आनंदित परिवार, कि परमेश्वर की बातों को जो परमेश्वर ने नूह से बताया, कहा, और नूह ने अपने घराने समेत जब उसको शेयर किया, बताया, तो सारे लोगों ने यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, नूह की बातों को माना। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज पूरा परिवार जब परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वो परिवार दुखी नहीं रहता, वो परिवार अशांति में नहीं रहता, वो परिवार आंसू में नहीं रहता, वो परिवार बीमारी, गरीबी, श्राप से बाहर आ जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सुखी हो जाता है, वो खुशी हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है, उसका परिवार में खुशियां आ जाती है। और आप अपना बुद्धि और अपने दिमाग से अपने परिवार को खुश करना चाहते हो, कभी भी आप नहीं कर पाओगे, कभी भी आप खुश नहीं कर पाओगे। आप चाहे जितना आप बिजनेस कर लो, आप चाहे जितना पैसा कमा लो, आप पैसों से अपने परिवार को खुशी नहीं रख सकते। आप कोई भी लॉजिक लगा लीजिए, आप खुश नहीं रख सकते। तभी यह संभव हो सकता है जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं, उसके प्लान में, उसकी योजना में आ जाएं। परिवार को परमेश्वर चलाने लगेगा, परिवार को परमेश्वर संभालने लगेगा। आज बहुत सारे लोग पैसा कमा कमा के इकट्ठा किया, लेकिन उसके बेटे, उसके बेटियां कहीं न कहीं बिगड़ गए, कहीं न कहीं पाप में चले गए, कहीं न कहीं अपने माता पिता के विरोध में उन्होंने कदम उठा लिया। आपने तो, आपके पास तो सब कुछ था ना, फिर ऐसा क्यों हो गया? मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज बहुत सारे लोग कहते कि हर समय को देखते बेटा का शादी कर दे, बेटी का शादी कर दे, नहीं तो ये ऐसा समय लगा कि बिगड़ सकते हैं, बेइज्जती करवा सकते हैं। शादी विवाह कराना भी आप जो लॉजिक लगाते हो, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है। आज कई ऐसे माता पिता होते हैं, बच्चे तैयार हो गए, तुरंत शादी, कहीं गलत न कर जाए, किसी लड़की के चक्कर न पड़ जाए, किसी लड़के के चक्कर में न पड़ जाए, इसका शादी जल्दी से कर दो। शादी के बावजूद भी कहीं न कहीं वो गलत काम में फंसे रहते हैं। ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तभी है पति पत्नी मिलकर परमेश्वर के साथ में संगति करें, और बच्चों को भी साथ में बैठाकर जब परमेश्वर के वचन को हम सुनाते हैं,
संगति करते हैं, तभी परमेश्वर आपके बच्चों को बचाता है। आपकी पत्नी, आपके पति, बच्चों को परमेश्वर सुरक्षित रखता है। परमेश्वर ना संभाले तो आप कभी भी संभाल नहीं सकते।